जोहान चियोंग द लेजेंड ऑफ गैंग बक के द अल्टीमेट प्रोडिजी कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, चलिए जानते हैं। यहाँ जोहान पहले गॉड डॉग गैंग का लीडर और गन पार्क का सक्सेसर हुआ करता था और गॉड डॉग के रूल के दौरान उसने पूरे गैंग बक पे राज किया था। लेकिन इस गैंग के कोलैप्स होने के बाद से उसने इस पोजीशन को त्याग दिया होता है। यहीं अगर मैं जोहान चियोंग के फाइटिंग पावर्स और एबिलिटीज का बात करूँ तो जे स्पार्क ने कहा था कि जोहान एक फेयरसम फोर मेजर क्रू में से एक का लीडर होने के बावजूद उसे राइट हैंड मैन या फिर कोई एक्स्ट्रा मसल्स नहीं चाहिए होता टू बैक हिम अप अनलाइक अदर क्रूज। और जोहान का ट्रू पोटेंशियल हमेशा से दबा हुआ था क्योंकि वो लड़ाई करके अपने माँ के लिए मुसीबत खड़ा नहीं करना चाहता था। हाउएवर कल्ट आर्क के दौरान अपने माँ को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारे जाने से बचाने के लिए उसने अंत में आके अपने फाइटिंग पोटेंशियल का यूज करने का फैसला किया। और डैनियल की तरह जोहान भी सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी टेक्निक को एक बार देखकर ही परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसे हम कॉपी टेक्निक कहते हैं। यहाँ इन दोनों के अलावा जिन योंग पार्क भी इस टेक्निक का यूज कर सकता है और ये टेक्निक हम तब देखते हैं जब जोहान ने जेट ली के जेब्स को सिर्फ एक बार ही देखकर उसमें महारत हासिल कर लिया था। और कुछ सालों बाद उसने इस टेक्निक का यूज करके अपने माँ को बचाया, उन पे फेंके गए पत्थरों को लगने से पहले जेब्स मारकर। हाउएवर डैनियल के विपरीत जोहान अपने पहले सीखे हुए फाइटिंग स्टाइल पर ही टिका रहता है और उसमें लगातार सुधार करता है, जबकि डैनियल लड़ाई में खुद को बेहतर ढंग से ढालने के लिए अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स पे स्विच करते रहता है। यहाँ जोहान सेम जैक के बॉक्सिंग फाइटिंग स्टाइल का यूज करता है, जिसमें वो अपने स्पीड और पंचेस के फोर्स को बढ़ाने के लिए अचानक लगने वाले अटैक्स पर बहुत जोर देता है, जहाँ जोहान का टैलेंट इवन जैक को भी सरपास कर देता है, जबकि जैक ने बचपन से ही बॉक्सिंग का ट्रेनिंग लिया है। प्लस काफी सारे कैरेक्टर्स के अनुसार जोहान जैक से ज्यादा तेज है और रेस में डैनियल को डिफीट करने वाला पहला व्यक्ति भी वही है। हाउएवर मैं तुम्हें बता दूं कि डैनियल ने इस रेस से पहले 3 माइल्स का रन भी किया था। वहीं जोहान जैक को बॉक्सिंग मैच में इसलिए डिफीट कर पाता है क्योंकि उसका पंचेस इतना तेज था कि जैक उन्हें डॉज ही नहीं कर पाया। यही गन पार्क और एली जैंग के फाइट के दौरान ऐसा लगता है कि जोहान एक फाइटर के नेचुरल बिल्ड को लैक करता है, जहाँ देखने में वो भले ही फिजिकली वीक लगे लेकिन असल में वो काफी ताकतवर है, चाहे उसका शरीर स्पीड के लिए ज्यादा सूटेड लगता है। जोहान एक ही पल में अपने पूरे एनर्जी को अनलीश कर सकता है, जिससे वो इतना जबरदस्त पावर और स्ट्रेंथ को पैदा कर सकता है कि वो एक बंद स्टील के दरवाजे को भी जबरदस्ती खोल सके, जैसे कि हम एनिमल क्रुएल्टी आर्क में देखते हैं। यहाँ गन जैसा लेजेंडरी फाइटर भी जोहान को अपना सक्सेसर कैंडिडेट चुनता है, लेकिन बाद में वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। हाउएवर उसका एकमात्र वीकनेस ये था कि उसका फिजिकल एबिलिटी उसके स्किल के तुलना में कम था और गन खुद जोहान को एक ऐसे कंप्यूटर से कंपेयर करता है जिसका सॉफ्टवेयर तो काफी बेहतरीन है लेकिन उसका हार्डवेयर 90s के दशक का है, जो वास्को की प्योर ऑपोजिट होता है, जिसके पास स्किल तो कम है लेकिन उसका फिजिकल एबिलिटीज बहुत अधिक है। वहीं गन के हाथों हार के बाद से जोहान ने अपने फिजिकल एबिलिटीज को इतना बढ़ा दिया कि वो वास्को को कॉपी करके स्ट्रेंथ में सैटली को ओवर पावर कर देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने थंब से मेटल रोड को मोड़ सकता है। इसी के साथ साथ जोहान ने जैक किम के एमएमए फ्लिप को कॉपी कर गो किम पे यूज किया होता है। यहाँ इन सुधारों के बावजूद जोहान की आंखों से कुछ हद तक रोशनी कम होता है, हालांकि इससे उसके फाइटिंग एबिलिटीज में कोई खास कमी नहीं आया होता, मगर वो जैक ली पर अटैक करने से चूक जाता है। और लुकिज्म के चैप्टर 421 में जोहान अपने सभी मसल्स और नर्व्स का यूज करके 10 सेकंड के लिमिट तक डैनियल को कॉपी कर पाता है। प्लस यूशियोंग के साथ लड़ाई में जोहान ने मैनेजर किम के अगेंस्ट ब्रीफ एक्सचेंज के बाद CQCA के क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट नामक टेक्निक को कॉपी कर लिया और उसी के एक कॉम्बो से यूशियोंग को डिफीट कर बेहोश कर दिया। इसके अलावा यूशियोंग के साइकोलॉजी पर जोहान का इतना प्रभाव देखकर यूजिन को आश्चर्य होने लगा कि क्या जोहान का पावर का कोई मेजर नहीं है और क्या वो टॉम ली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यही जोहान को करेंटली सेकंड जनरेशन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। प्लस गीटे किम और जैक किम दोनों के दल उसके स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और उसे अपना एलाई बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे वार में किसी एक साइड को जीत मिल सकता है। और कुछ समय तक गायब रहने के बाद अपना पहला स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते हुए उसने शैमचोक सर्कल के 2 इलाइट हांगजी यू और शियोंगू बे, जो दोनों ही स्पीड मास्टरी हासिल कर चुके थे, उन्हें बिना किसी को पता चले ही नॉकआउट कर दिया होता है। वहीं वर्कर्स के फोर्ड एफिलिएट पर अटैक के बाद जब वो गॉड डॉग के फॉर्मर मेंबर्स की मदद के लिए आया, तभी उसने यही सेम कारनामा को दोहराया। यहाँ इन सब के बाद जोहान का इन्फिनिट टेक्निक या पाथ उन सभी टेक्निक का मिश्रण था जो जोहान ने गन से लड़ाई से पहले कॉपी किया था, और ये टेक्निक पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल और फ्लूइड है, जिसने गन पार्क को भी चौंका दिया था। जहाँ हंट फॉर गन आर्क से पहले टॉम ली से इंस्पिरेशन लेकर जोहान का फाइटिंग स्टाइल में बहुत सुधार हुआ, जिसमें उसने घायल गन के साथ लगभग बराबरी का मुकाबला किया बाय यूजिंग हिज कॉपी टेक्निक्स, जबकि गन को डिफीट करना अभी भी उसके लिए मुश्किल होता है। यही अपने टेम्पोरेरी इंप्रूव्ड विजन के बल पर उसने गन को लगभग मौत के मुंह पर ढकेल दिया था, जहां गन ने देखा कि जोहान ने अपने काउंटलेस किए गए टेक्निक्स को एक सिंगल फाइटिंग स्टाइल में मर्ज कर दिया था, जिसने गन को भी हैरान कर दिया। और गन इसे देख इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जोहान ने आखिरकार अपने पाथ को ढूंढ लिया है और उसने इस फाइटिंग स्टाइल को इन्फिनिट टेक्निक नाम दिया।